हेलो गाइस, वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने वीएस कोड में एचटीएमएल को रन करोगे एंड एचटीएमएल की कौन कौन सी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और हर एक एक्सटेंशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनका और क्या काम होता है और प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि उस एक्सटेंशन में किस तरीके से आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीएस कोड को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड आपको जस्ट यहाँ पर टाइप करना है वीएस कोड डाउनलोड। आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको जस्ट नीचे आना और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। डाउनलोड फॉर विंडो, और इसे आपको डाउनलोड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्योंकि हमारी विंडो है तो हम विंडो के लिए कर रहे हैं, चाहे आपकी विंडो 7 हो, 11 हो या 8 हो या 10 हो, कोई सी भी हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो गाइज वीएस कोड का यूज़ करते हैं हम, एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है और वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट आप कोडिंग कर पाओगे अपनी वीएस कोड, अपने एचटीएमएल के लिए अपने वीएस कोड में। तो बहुत ज़्यादा आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपने इंस्टॉल कर भी लिया है तो आपको इसे दोबारा से कर लेना, ये आपका अपडेट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपने एक बार कर लिया तो आप दोबारा नहीं करोगे, तो इसे कर लेना, कोई ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपको ये वाले आइकन्स, ठीक है, इस तरीके से होंगे ये, तो आपको इन्हें क्लिक कर देना। यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आप बेसिकली इन तीनों को बता दूंगा क्या काम होता है। यहाँ पर ये 1 2, ठीक है, इससे डेस्कटॉप आइकन क्रिएट होता है, इन दो का क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ से ऐड टू पार्ट हो जाएगा और आपको इन्हें कर देना, क्लिक कर देना है पांचों पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना आपको जस्ट। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा आपका ये वीएस कोड। तो मैं वापस आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक HTML का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। गाइस, जब भी आप कोडिंग करे करो ना, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया करो, क्योंकि आपका रायता नहीं फैलेगा आपका पूरा डेस्कटॉप पे। ठीक है, आपको फाइल इजीली मिल जाएंगी। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ HTML प्रोग्राम फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी रख लेना। ठीक है, HTML से रिलेटेड अपना नाम फोल्डर का कुछ भी रख लेना। जस्ट आपका जैसे इंस्टॉल होगा तो आपका डेस्कटॉप पे यहाँ पर आइकन आ जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ओपन करोगे और फाइल पे आपको आना। ठीक है, फाइल पे गाइज, अगर आपको वीएस कोड के बारे में नहीं पता कि आपको कैसे यूज़ करना है इसे, थोड़ा तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें काफ़ी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको इसे डीपली सीखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप इसे वीएस कोड के बारे में डीपली डीपली इसे सीख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से आप न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर न्यू, यहाँ से भी न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है, लेकिन इसमें न्यू विंडो पे होती है। ठीक है, यहाँ से आप फाइल ओपन करोगे, यहाँ से ओपन फोल्डर करोगे और यहाँ से आप फाइल सेव करोगे। यहाँ से आप यहाँ से फाइल सेव करोगे, यहाँ से शेयर करोगे, यहाँ से ऑटो सेव करोगे। ठीक है, और प्रेफरेंसेस है, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे आप सेटिंग्स पाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से थीम है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, एक्सटेंशन है, सेटिंग्स हैं, और यहाँ से आप इसे एग्जिट कर दोगे। इस तरीके से वीएस कोड पूरा एग्जिट हो जाएगा और जैसे आपको वीएस कोड को ओपन करना है दोबारा से। गाइस, यहाँ पर हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, जो हमारा फोल्डर था, हमने जो बनाया था अपने डेस्कटॉप पर। तो ओपन फोल्डर करोगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर जस्ट आपको हमने बनाया था HTML प्रोग्राम। ठीक है, तो HTML प्रोग्राम फोल्डर से मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस, इस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका ये सर्च है, यहाँ पर अपनी फाइल में सर्च कर सकते हो। ठीक है, अपनी फाइल को सर्च कर सकते हो, फाइल के अंदर वर्ड को सर्च कर सकते हो। और ये हमारा सोर्स कंट्रोल है, यानी कि गिट पर आप यहाँ काम कर सकते हो। और ये हमारा रन एंड डिबग है, तो यहाँ से आप अपना इस कस्टमाइजेशन बना सकते हो। जैसे यहाँ पर अपने पाइथन का कुछ इंस्टॉल किया, जैसे आप रन पे करोगे तो यहाँ पर नोट जेएस मेरा इंस्टॉल है, तो यहाँ पर ये नोट जेएस का एक कस्टमाइजेशन बना देगा वीएस कोड में। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं और उस एक्सटेंशन का नाम है हम कोड रनर। मैं कोड रनर करता हूँ। ठीक है, इसे मैं यहाँ से कोड रनर, ठीक है, रनर रनर इस तरीके से आप टाइप करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से आ जाएगा, ये इसका आइकन है। ठीक है, डॉट कोड रनर का ये इसका आइकन है। इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ। जस्ट एक चीज़ आपको एक्सटेंशन यहाँ से और डाउनलोड करनी है, वो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पर आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से आप इसकी डाउनलोड देख सकते हो, कितने डाउनलोड किए हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोडेशन है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से। इंस्टॉल हो चुका। जस्ट इससे यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपको आना है इस तरीके से। यहाँ यहाँ पर आप फाइल
अपनी जो फाइल है उन्हें मैनेज करोगे। ठीक है, यहाँ पर पूरी फाइल मैनेज होंगी। यहाँ से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक कर दोगे। और यहाँ पर करने के बाद आप यहाँ पर टाइप मैं कर लेता हूँ फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एच टी एम एल का प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पर अगर आप डॉक टाइप करोगे तो आपको इतना डॉक डॉक यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप टाइप करोगे एच टी एम एल 5, ठीक है, एच टी एम एल, तो यहाँ पर आपको सजेस्ट रहेगा। तो ये सजेस्ट आपको कहाँ से हो रहा है? ये हो रहे हैं आपको एमिट से। यहाँ पर जो वीएस कोड होता है इसके अंदर प्री डिफाइंड जो एमिट होता है वो इंस्टॉल होता है। आपको उसे कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। एमिट क्या होता है कि आपकी जो एचटीएमएल होता है ना उसे आप बहुत फास्टली कर सकते हो। ये जैसे कि मैं यहाँ पर डिव मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, तो 5 डिव क्रिएट हो जाएंगे। एंड इसके अंदर मुझे चाहिए डिव और मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से डिव के अंदर 6 डिव आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे एक डिव के अंदर 6 डिव आएंगे। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही फास्टली आप कोडिंग करोगे। अगर आप और एमिट को आप सीख लोगे, जैसे आप इसे यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप सीख लोगे, बहुत ही ज्यादा आप फास्टली से सीखोगे। ठीक है, तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। बहुत ही गाइस, जो काम आप नोट पैड में करते हो HTML में 2 घंटे में, वो काम यहाँ पर आप सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हो। इतनी फास्ट काम होता है आपका VS कोड में। इसे आप ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अब गाइस यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब यहाँ पर आप इसे रन किस तरीके से करोगे? हमने लाइव सर्वर को यहाँ पर इंस्टॉल किया था, यहाँ पर उसका आइकन आ गया होगा। अगर आइकन यहाँ पर नहीं आया तो आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे, कहीं पर भी आप राइट क्लिक करोगे अपनी फाइल पे, तो यहाँ पर आपको ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, गो लाइव पे क्लिक करोगे, आपका जो पेज है HTML का वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ आ चुका है। और अब क्या फर्क होता है कि आपका लाइव सर्वर में और आपका नॉर्मल में, नॉर्मल आप किस तरीके से अपने HTML पेज को रन करते हो, यहाँ पर आप आते हो और जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना होता है। क्योंकि जो आपका HTML होता है ना वो आपका रन होता है ब्राउजर में। इसके लिए आपको कहीं से भी कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो ब्राउजर होता है, चाहे आपका वो फायरफॉक्स हो, चाहे आपका एजिस हो, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, ये सब क्या होते हैं? आपके HTML के कंपाइलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो HTML का पेज होता है ये रन होता है, जस्ट आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये रन हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, लाइव सर्वर में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ से जैसे आपने कर दिया तो ये यहाँ पर इस तरीके से रन हो गया। तो दोनों देखते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पर पहले तो मेरा ये वाला ओपन है जो मैंने बाहर से रन किया है, और एक है लाइव सर्वर वाला। तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ H2। ठीक है, H2 कर देता हूँ। दिस इज माई सेकेंड ID हेडिंग। ठीक है, मैं हेडिंग कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हो, और कंट्रोल S से बेसिकली आप शॉर्टकट का ज़्यादा यूज़ करो। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, जबकि यहाँ पर मैंने कर दिया और सेव भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर तब तक ये शो नहीं होगा जब तक आप इसे रिफ्रेश नहीं करोगे। ठीक है, रिफ्रेश कर दोगे ये शो हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये लाइव सर्वर का, ये ऑटोमेटिकली आपको लाइव कर देगा। जैसे कि आपने जैसे वहाँ सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेज में चेंजेस हो जाएंगे। और ये क्या, यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपके नॉर्मल आप रन करोगे या आप लाइव सर्वर में रन करोगे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका टाइम पे इफेक्ट पड़ता है जब आप एक कोड को रन करते हो। तो आप बेसिकली कोडिंग किस तरीके से करोगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, जैसे इस तरीके से, और आपको बार बार इधर उधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे भी इस तरीके से कर लेना। ठीक है, इसे इस तरीके से करोगे और जस्ट इस तरीके से, ये होता है एक प्रोग्रामर का सेटअप। इस तरीके से आप करोगे इसे, और इसे आपको इस तरीके से कर देना। एंड अब आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, आपको इधर उधर जाकर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, आप यहीं से कोडिंग कर पाओगे। कि आप उधर जाकर आपका टाइम लगेगा कि आप उधर जाओ, आप बार बार क्लिक करो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। एंड गाइस, अब यहाँ पर एक होता है कि पेज का जो HTML होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा, जस्ट यहाँ पर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर देता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पर अपने डाउनलोड वाले में, और यहाँ पर आप देखो जो आपका HTML का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। लाइक जैसे ये जो है ना हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा HTML के वर्जन को। तो हमारा जो HTML का वर्जन है यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 5। यहाँ पर जब मैंने इस तरीके से किया था, कंट्रोल N करके मैं करूँगा तो एक न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हो।
और कंट्रोल यहाँ से फाइल शो कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करके आप इसे सेव करोगे। और सेकंड, ठीक है, .html। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं HTML5, तो यहाँ पर आपका ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो होता है आपका, ठीक है, ये जो होता है आपका, ये आपका आपका जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है HTML वर्जन को। एंड जो हेड होता है यहाँ पर हम यूज करते हैं मेटा डेटा को, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से हो गया ये। यहाँ पर हम यूज करते हैं मेटा डेटा को, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं मेटा डेटा को। और यहाँ पर हम यूज करते हैं CSS के लिंक जो होते हैं हमारे, CSS की फाइल को लिंक करेंगे, फॉन्ट ऑसम के लिंक करेंगे, यहाँ पर हमारे लिंक आएंगे और मेटा डेटा होता है, ठीक है। मेटा डेटा क्या होता है कि जैसे आपका ये UTF यानी कि ये 8 है, और यहाँ पर ये हमारा जो ब्राउजर है एजिस, यानी कि ये वाला ब्राउजर, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। तो और ये हमारा इनिशियलाइजेशन यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे आप अपनी साइट को वो करते हो, जब गूगल पे आप लिस्ट करोगे, इसे होस्ट करोगे, तो यहाँ पर ये काम आता है। लेकिन अगर इसे आप हटा भी दोगे तो कोई इसका इशू नहीं आने का, क्योंकि ये तो आपका एज अ एक्सटर्नल होता है। कंट्रोल एच करके मैं सेव करूंगा, ना ही आपको कोई एरर मिलने की, ना ही कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, कि आपको एरर मिले, इसमें कुछ भी नहीं मिलने का ऐसा, ठीक है। और ये टाइटल क्या होता है, टाइटल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टाइटल ये जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो ये चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से आप। मैं यहाँ पर कर दूँ टाइटल में HTML वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट, तो यहाँ पर ये आएगा। कंट्रोल एच करके सेव कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, कंट्रोल एच करके भी यहाँ से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर शो करता है ये टाइटल। और यहाँ पर आपके जो हेडिंग है ना, इसके इसमें आते हैं CSS के लिंक, और ये शो नहीं होता, ठीक है, आपके पेज के अंदर यहाँ पर शो नहीं होगा ये, यहाँ पर ये शो नहीं होगा। और जो भी शो होगा वो होगा आपकी बॉडी के अंदर का, ठीक है, यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर का शो होगा। इस तरीके से आपकी ये बॉडी जो है इसके अंदर का शो होगा। बाकी कहीं का भी आपका जो यहाँ पर है इस पेज के अंदर ये शो नहीं होगा, ठीक है, वो सब हाइडिंग हेडिंग रहेगा। और मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक टैग होगा ना, यहाँ पर हर एक टैग वो ओपनिंग टैग होगा, फिर उसका क्लोजिंग टैग होगा, और जो भी कंटेंट आपका होगा वो बॉडी के अंदर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका शो होगा। जो भी आपका मैन पेज है वो यही है। और यहाँ पर जो आपके होते हैं वो लिंक होते हैं, CSS की फाइल लिंक हो गया, कुछ आपने ऑनलाइन लिंक यहाँ के हुए, यहाँ पर लिंक बेसिकली आते हैं। ये आपका एंड है, ठीक है, ये एंड है आपका, ये रूट भी कहलाता, ये रूट कहलाता, क्योंकि सबका रूट यही है। और ये वाला, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक, अब यहाँ पर हम कुछ और एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं जो कि आपके काम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं पी को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला पी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं दोनों ही जगह, अगर मैं एक जगह एक टैग को चेंज करूँ तो दूसरा टैग भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए जस्ट आपको चेक यहाँ पर करना है। इसके लिए आपको जस्ट अपने एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर आना, ऊपर से नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है, ये इस तरीके से आपको चेंज करना है इसे। इसका आइकन इस तरीके से होगा, देख लेना इसे। जैसे ही मैं इसे इंस्टॉल करूंगा तो आप देखना कि जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, बहुत ही कम ये MB की है, आई थिंक KB में है। तो अगर मैं यहाँ पर अब चेंजेस करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ का चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पर H1 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ का भी ऑटोमेटिकली H1 में ये आ रहा है। तो ये काम होता है इसका ऑटो रिनेम टैग का, कि अगर आप एक टैग को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा टैग चेंज होगा। तो बहुत ही काम की एक्सटेंशन है ये। एंड आपको यहाँ पर कुछ, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, डोंट स्टेप, ठीक है, और आपको कुछ और एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड करनी है। जैसे यहाँ पर है मटेरियल आइकन थीम, मैं कर लेता हूँ मटेरियल। बहुत ही ज़्यादा ये आइकन थीम, ठीक है, मटेरियल आइकन थीम, इस तरीके से इसका आइकन होगा। आपको इसे कर लेना। जो ये आपका आइकन आ रहा है ना, यहाँ से आप देख सकते हो, ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल वे में आपको दिखाएगा। ये हो चुका है इंस्टॉल, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, इसे आपको यूज़ कर देना इस तरीके से। ऐसे करोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसका आइकन चेंज हो चुका है। पहले किस तरीके से इसका आइकन आ रहा था, आप देखो, कोई भी आप फाइल बनाओगे, CSS की बनाओ, पाइथन की बनाओ, तो उसका जो आइकन है बहुत ही एक अच्छे से आपको शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इसका व्यू लगता है आइकन का। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, एक्सटेंशन, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको करना है हाईलाइट मैचिंग टैग, ठीक है, ये आपको करना है। इसका क्या काम होता है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको पेज में ले चलता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसे यहाँ पे मैंने कर दिया, तो इसे हाईलाइट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर
मैं एक डिप बनाता हूँ, डिप 5 डिप बना लेता हूँ, ठीक है। तो 5 डिप, अब मैं इन डिप के अंदर भी एक डिप बनाता हूँ, डिव मल्टीप्लाई बाई 5, एंड इन 5 डिप के अंदर डिव, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 के डिप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैं इसे करूँगा तो एक बहुत ही अच्छे वे में मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा। इंस्टॉल कर लेते हैं इसे, बस इंस्टॉल हो चुका। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं इस पर करूँगा तो आप देख सकते हो ये हाईलाइट करके दिखा रहा है मुझे बहुत ही एक अच्छे वे में। जब आपका कोड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ये कितनी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होती है। और एक एक एक्सटेंशन आपको और करनी है यहाँ पर, और वो एक्सटेंशन है आपकी, मैं ऐसे यहाँ से कंट्रोल जेड करके इसे हटा देता हूँ इससे, ठीक है। एक एक्सटेंशन आपको और करनी है, HTML एंड टैग लेवल। ये एक्सटेंशन है, जैसे यहाँ पर इसे आप इंस्टॉल करोगे तो इसका क्या काम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट की, ठीक है, डिव क्लास डॉट, मैंने क्लास क्रिएट की यहाँ पर ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैंने क्रिएट कर ली क्लास, एक डिव, और उस डिव की क्लास का नाम रख दिया मैन। मैन, तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को हाईलाइट कर देगा कि ये आपकी मैन क्लास यहाँ पे एंड है, ग्रुप क्लास यहाँ पे एंड है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने HTML में कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारा आपको कहीं से कोड मिल गया तो उसमें कमेंट नहीं है, तो आप पहचान लोगे कि आपकी जो मैन क्लास है वो कहाँ पर एंड है, या उसमें जो क्लास है वो कहाँ पर एंड है और कहाँ पर वो शुरू हो रही है। तो आप, अगर आपको यहाँ पर कुछ थीम्स डाउनलोड करनी है, एंड यहाँ पर आपको कुछ थीम डाउनलोड करने हैं, तो आप किस तरीके से करोगे, यहाँ से जाके आप, ये आपको थीम है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, थीम्स के अंदर आपको आना है, और यहाँ पर आपको कलर थीम्स के अंदर आना है आपको। और यहाँ पर आपको ये डार्क है, बेसिकली डार्क क्या होता है कि आंखों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको लाइट करना है, लाइट इस तरीके से, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको कोई और करना है, यहाँ पर थीम, बहुत सारे थीम मिल जाती हैं आपको, और यहाँ पर आपको लाइट विजुअल करना है इस तरीके से, यहाँ पर लाइट इस तरीके से, और जो भी आपको थीम पसंद आए वो उस तरीके से कर लेना आप। यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, क्वाइट लाइट करना है, और थोड़ा हल्का सा लाइट, तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं तो यही थीम यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो गाइस यहाँ पर आपको अगर अपना लाइव सर्वर बंद करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो आपका लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी कर सकते हो स्टॉप लाइव सर्वर। तो गाइस जब भी आप कोडिंग करो ना, तो आप ये तरीका अपनाया करो, ठीक है, इस तरीके से आप कर लिया करो। और यहाँ पर आप कोडिंग करोगे और जैसे सेव करोगे तो यहाँ पर आपको देख लोगे। तो ये तरीका एक होता है डेवलपर का, प्रोफेशनल डेवलपर जो यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं। एंड इसे यहाँ से इस तरीके से कर देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।